The circuit shown in the figure below is in steady state when the switch is closed. Calculate. Okay. तो हमें क्या बोला है? सर्किट है स्टेडी स्टेट में। हमें बोला है सर्किट इन स्टेडी स्टेट। और क्या बोला है? और बोला है हमें कि स्विच एस इज क्लोज। स्विच एस इज क्लोज, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? ओके। पहले तो यहाँ पर दो केस बनेगी। केस वन जहाँ पर स्विच ओपन है, केस टू जहाँ पर तेरा ये स्विच क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ये स्विच क्लोज हो गया। ओके। यहाँ देखेगा तो ये 50 वोल्ट का बैटरी है, +50 वोल्ट है, तो दिस इज +50 वोल्ट। ओके। इधर इधर स्विच है और इधर और दो कैपेसिटर, ऐसा कुछ तो। और ये 0 वोल्ट है, ये ग्राउंडिंग मतलब 0 वोल्ट। तो पहले तो हमें ये सिचुएशन देखनी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर स्विच ओपन है तो दिस ब्रांच इज नॉट प्रेजेंट। बैटरी 50 वोल्ट की है तो ये दोनों सीरीज हो गए, ये दोनों सीरीज हो गए, है ना। सारे कैपेसिटर चार्ज होने वाले हैं। स्टेडी स्टेट मतलब सब चार्ज है। ओके। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो 4 और 2 सीरीज, तो 4 × 2 अपॉन 4 + 8/6 कितना हो गया? 4/3। तो ये 4/3 इस ब्रांच का, और इधर भी 2 4 है तो ये भी 4/3 हो जाएगा। 4/3 + 4/3, ये तरह सी इक्वलेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 4 8, 8/3 आएगा। 8/3। तो ये पूरा सी इक्वलेंट कितना आया? 8/3। ठीक है। कितना चार्ज यहाँ से फ्लो किया वो भी हम बता सकते हैं फिर। तो Q = CV, 8/3, V 50, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 400/3। 400/3 का आधा इधर गया और आधा इधर गया, तो इधर गया होगा 400/6 कुलोम चार्ज, और इधर गया होगा 400/6 कुलोम चार्ज। ठीक है। तो ये चार्ज मिल गया तुझे दोनों की तरफ। अब हमें हमें ये देखना है कि इधर इस पे चार्ज कितना होगा। तो इस पे 400/6 होगा, इस पे भी उतना ही होगा 400/6। क्यों? ये पूरा सीरीज सर्किट है ना, तो सब पे बराबर चार्ज होना चाहिए सीरीज में, राइट। तो इन पे, इस ब्रांच में दोनों पे सेम चार्ज, इस ब्रांच में दोनों पे सेम चार्ज, तो सारे कैपेसिटर पे चार्ज सेम है केस वन में, विच इज 400/6 कुलम। कुलम या माइक्रो कुलम यूनिट, है ना। ओके। अब अब जब ये स्विच क्लोज कर देंगे तो अब होगा ये कि इधर से टोटल चार्ज, इन दोनों का जो भी टोटल चार्ज है, 4 और T। अच्छा, इसमें सर्किट ऐसा बदल जाएगा। कैसा बदल जाएगा देख। इस केस में, ये जो सेकंड केस है उसका सर्किट मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, इसको रीड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये बीच में स्विच आने की वजह से ये तेरा 4 और ये इधर का 2, ये हो गया अब तेरा पैरेलल में। जो पहले नहीं था अभी ये पैरेलल हो गया बिकॉज ऑफ दिस स्विच। ये स्विच क्लोज करते और नाउ यू हैव दिस सर्किट। समझ में आ रहा है? तो 2 4 पैरेलल, 4 2 पैरेलल, मतलब ये 6 हो गया, है ना। इसका 6 माइक्रो, ये 6 माइक्रो हो गया जो पैरेलल। अब मतलब इसका नेट आ गया 3 3 माइक्रो कुलम आ गया नेट नेट। समझ में आ रहा है? अब बैटरी डिस्कनेक्ट तो किया नहीं है, तो Q = CV लगाएंगे फिर से। 3 माइक्रो फैराड हो गया इसका नेट। तो बैटरी लगी हुई है, Q = CV लगेगा फिर से 3, V है 50, तो कितना हो जाएगा? 150। ये वैल्यू आ जाएगा 150 माइक्रो कुलम। तो अब बैटरी से 150 माइक्रो कुलम आ रहा है। समझा? तो अब चार्ज चेंज हो चुका है। खतरनाक सवाल है। 150 माइक्रो कुलम। अब इसमें कितना और इसमें कितना? तो 150 का थोड़ा सा इसमें जाना चाहिए, थोड़ा सा इसमें जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर चार्ज डिवाइडर रूल लगेगा। चार्ज डिवाइडर रूल क्या है? 4/6 × 150। इधर जाएगा 4/6 × 150। तो ये हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 50। तो ये हो गया 50 × 2, 100। 100 माइक्रो कुलम इधर है, और इधर है तेरा 150 में से 50 इधर जाएगा, 100 इधर। ये समझा? अब देख, इधर 100 है तो इधर 100 आएगा क्योंकि ये सिमेट्री है सर्किट का, और इधर 50 है तो इधर 50 आएगा। तो अब, तो इनिशियल था 400/6। अब है, ये इनिशियल कंडीशन दे तेरा, ये फाइनल कंडीशन है। बैटरी है तो बैटरी विल ऑल्सो सप्लाई द चार्जेस, है ना। तो फाइनली ये तेरा 100 और 50 हो गया। ये तो समझ में आया ना। तो ये टोटल 150 है। अब ये 100 है और ये 100 है, मतलब इधर से इधर चार्ज गया होगा 100, और इधर से इधर गया होगा 50। तो 100 पॉजिटिव मान ले, 50 नेगेटिव मान ले, तो 100 - 50 कितना हो गया? तो दैट विल गिव यू 50 माइक्रो कुलम। उतना चार्ज आएगा। हमने क्या किया? इनिशियल सर्किट का सारा कैलकुलेट किया, फाइनल का भी सब कुछ कैलकुलेट किया। बैटरी कनेक्टेड है तो मेरे ख्याल से इनिशियल नहीं कैलकुलेट करते तो भी चलता है ना। बैटरी हम्म। कनेक्टेड है ना, तो फ्रेश चार्ज ही आने वाला और उसके बाद वो फ्लो करेगा। ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन 3। नोट कर ले। ये इनिशियल वाला जो कैलकुलेशन है ना, उसका कोई जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट इससे कर सकते थे फाइनल वाले पे। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट होती तो वो इनिशियल वाले की जरूरत पड़ने वाली थी। नोट कर ले।